प्रस्तुत है राम की शक्ति पूजा। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस जो कि आईएएस, यूजीसी नेट और पीएससी के हिसाब से दिया जा रहा है समय समय पर मिलता रहे। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि इसका मूल बिंदु है शक्ति की करो मौलिक कल्पना, लंबी कविता है और महाप्राण निराला जी की 11 अनुच्छेदों और 312 पंक्तियों वाली यह लंबी कविता 23 अक्टूबर 1936 को पूरी हुई। 26 अक्टूबर 1936 को दैनिक समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हुई। इसका मूल निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। राम की शक्ति पूजा का कथानक स्पष्ट है, राम कथा से है, किंतु वाल्मीकि कृत रामायण या तुलसी कृत रामचरितमानस की अपेक्षा बंगला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव इस पर अधिक दिखता है, क्योंकि कृत्तिवास ने राम द्वारा शक्ति उपासना का वर्णन किया है। निराला के इस पौराणिक कथानक में आधुनिक अर्थवेत्ता प्रदान कर निराला ने इस पौराणिक कथानक में आधुनिक अर्थवेत्ता प्रदान की है और इस तरह से अपनी रचना को कालजयी रचना बना दिया है। निराला के राम तुलसी के राम की भांति पुरुषोत्तम नहीं है, बल्कि सामान्य मानव है, क्योंकि तुलसी के राम यद्यपि लक्ष्मण मूर्छा के जैसे प्रसंग पर विलाप करते हैं, जो मैं जनितों बंधु बिछोहू पिता वचन मनितो नहीं ओहू, तथापि सुग्रीव से यह भी कहते हैं जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनि ही निमिष महु देते। चूंकि निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ और बंगाल शक्ति उपासना का केंद्र रहा है, दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रि में धूमधाम से मनाया जाता है, इसका भी प्रभाव इस रचना पर दिखता है। राम रावण के अपराजेय समर जो चिरंतन काल से चला आ रहा है, जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, प्रकाश अंधकार, सुकर्म कुकर्म, पाप पुण्य के मध्य का युद्ध है। राम मात्र आराध्य या विषय के पात्र नहीं है, वर्ण विषय नहीं है, वरन वह तो सत्य धर्म शुभ कर्मों के प्रतिनिधि हैं। राम प्रकाश पुंज है, प्रकाश पर्वत है, वही रावण तम गह्वर। कथानक इस पंक्तियों से प्रारंभ होता है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। राम प्रकाश पुंज है, दीवा बेला ढल चुका है, यह प्रतीक है राम का, पर राम का पराक्रम कम नहीं हुआ है, समर अभिशेष है। परंतु एक विविधा है राम के मन में। आज के युद्ध में जब रावण ने राम के सारे अस्त्र शस्त्र को निर्मूल कर दिया, राम के बाणों को असफल कर दिया, उनकी वानर भालुओं के व्यूह को भेद कर उन्हें छत विछत कर दिया, इस स्थिति में राम की चिंता स्पष्ट है। निराला जी के शब्दों में, आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर सत्सेन संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो विच्छुरित वन्नी राजीव नयन हतलक्ष्यवाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बिस्तर। राम इसीलिए तो आदर्श है, अपनी सेना का रावण द्वारा मर्दन देखकर व्याकुल हैं, क्योंकि राक्षसों की पदचाप से पृथ्वी टलमल हो रही है, आकाश विकल हो रहा है, वानर सेना खिन्न है और इस स्थिति में जैसे कोई स्थिर दल चलता है, उस तरीके से युद्ध भूमि से राम की सेना लौट रही है। लौटे युग दल राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल विंद मोहोल्लास से वार वार आकाश विकल वानर वाहिनी खिन्न लखपति लख निष्पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्थिर दल जो भी। और यह परिस्थिति सागर से धीर वीर राम को हृदयाकांत कर देती है। स्थिर राघवेंद्र को
हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य शांत, एक भी अयूत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल हुआ बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हारा। यह राम के माध्यम से यह सामान्य मानव की स्थिति है और स्वयं निराला जी को भी अपने जीवन के संघर्षों के संदर्भ में यह प्रासंगिक है कि बार बार के असफलता से एक क्षण ऐसा आता है जब मन उद्विग्न हो जाता है, किंतु इसी के मध्य जीवन में एक प्रकाश जैसा भी प्रस्फुटित होता है। उस क्षण का इंतजार होता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर उत्थान पतन। विदेह वाटिका में पहली बार राम ने सीता को देखा और इस पवित्र प्रेम की अनुभूति की यादें राम को पुनः शक्ति संचारित कर देती हैं, संबल देती हैं। किंतु पुनः अगले दिन राम दुखी हो जाते हैं युद्धभूमि में, क्योंकि देखते हैं कि स्वयं महाशक्ति रावण का साथ दे रही हैं। वे सर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लोकचन को जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्रपूत सर समृद्ध करती वार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। राम का चित्रण निराला ने यथार्थ पर किया है, जो प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। जब शक्ति या सत्ता स्वयं ही अधर्म के पक्ष हो जाए तो चिंता स्वाभाविक है, किंतु एक मन राम का जो न थका, यही वह सकारात्मकता है जो व्यक्ति को ऊर्जा देती है संघर्ष करने के लिए और आगे बढ़कर शत्रु रूपी बुराइयों, व्यवस्था से उपजी समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ने की। और उसके लिए जरूरी है कि जामवंत जैसे श्रेष्ठ परामर्शदाता हों, हनुमान जैसे वीर धीर सहयोगी हों, लक्ष्मण जैसे भाई हों और विभीषण, जामवंत और सुग्रीव जैसे सहायक हों। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, जामवंत कहते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संजित प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। गीता में भी कृष्ण ने यही संदेश दिया है, शत्रु के अस्त्र से ही लड़कर विजय पाई जा सकती है। चाणक्य जैसे मनीषी और राज संस्थापक का भी यही मत है। फिर राम तो पुरुष सिंह है, रावण अधर्मी है और शक्ति को प्रसन्न कर सकता है। फिर राम तो आदर्श और धर्म के प्रतीक हैं। उनका लक्ष्य सीता की मुक्ति है और जो कि पवित्र है। इसके साथ ही साथ रावण जैसे अधर्मी का नाश करना एक पवित्र लक्ष्य है, किंतु इसके लिए जरूरी है कि राम महाशक्ति की आराधना करें। और इसीलिए जामवंत कहते हैं, यही सामान्य व्यक्ति के लिए भी यहाँ निराला जी ने एक संदेश दिया है कि जब तक सिद्धि नहीं हो हमें अपने पुरुषार्थ का संचय करना जरूरी है। किंतु इसके लिए जरूरी है कि राम महाशक्ति की आराधना करें और राम इसके लिए आश्विन नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन का संकल्प लेते हैं। माता 10 भुज विश्व ज्योतिमय हूँ आश्रित, हो विद्य शक्ति से हैं खल, महिषा सुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझ इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। स्पष्ट है, बिना शक्ति का संचय किए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए व्यक्ति बुराइयों, असत्य, अधर्म रूपी शत्रु रावण को पराजित नहीं कर सकता। इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति के शरण में जाना ही होगा। कई आलोचकों का यह भी मानना है कि राम की शक्ति पूजा लिखने के वक्त तक निराला जी स्वयं संघर्षपूर्ण जीवन से टूटने से लगे थे, अतः यह उनका अपना भी भाव हो सकता है। मेरा मानना है कि सूक्ष्म भाव से व्यक्तिपरक संदर्भ में देखें, संदर्भ से तो और उससे भी उठकर आगे देखें तो यह सर्वव्यापक सर्वदा प्रासंगिक ही है।
सूक्ष्म भाव से हम सभी में तीनों गुण सत्य रज तम होते हैं। सत्य का प्रतिनिधित्व राम करते हैं, रज सामान्य मानव का है, तम राक्षसीय प्रवृत्ति यानी रावण का प्रतिनिधित्व है, रावण इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार महाप्राण जैसे व्यक्ति का संघर्ष से चुनौती और विपन्नता भरा जीवन या किसी भी सामान्य व्यक्ति का एक सा हो सकता है, और इसीलिए तो महाकवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वयं ईश्वर हैं किंतु मानव रूप में हैं, अतः मानवीय परिस्थितियों में क्या संभावनाएं होती हैं, क्या हो सकती हैं और उनको कैसे उन स्थितियों का सामना किया जा सकता है, इसका वर्णन किया है। और आध्यात्मिक ऐतिहासिक प्रकरण से भी यह संदेश है कि सत्य पराजित नहीं होगा, उसका तेज कुछ समय के लिए क्षीण भले हो सकता है, और इस तेज को संवरणशील बनाने के लिए शक्ति की आराधना करनी ही होगी। राम शक्ति पूजा में के लिए ध्यान लगाते हैं। प्रकृति रूप में माँ दुर्गा का चित्रण निराला जी ने जो किया है वो अद्भुत है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा उपासना बंगाल में प्रसिद्ध है। निराला जी ने स्वयं शक्ति के उपासक रहे हैं, इसका भी कुछ प्रभाव दिखता है जो वर्णन को अतुलनीय बना देता है। देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित सत्य हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दस दिक समस्त हैं हस्त, और देखो ध्रुव पर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशिशेखर। हनुमान द्वारा 1008 पुष्प देवी दर से लाए जाते हैं, और इन पुष्पों से मंत्र जाप कर राम माँ दुर्गा की आराधना कर मंत्र पूजित कर इन पुष्पों को माँ दुर्गा के चरणों पर चढ़ाते हैं। पर शक्ति यहाँ भी धैर्य की परीक्षा लेती हैं और एक पुष्प छुपा लेती है। तब राम को ध्यान आता है, यह है उपाय कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। और राम एक हाथ से अस्त्र उठा लेते हैं और दूसरे हाथ अपने दाहिनी नेत्र को निकालने के लिए ज्यों ही तत्पर होते हैं, शक्ति माँ दुर्गा स्वयं उनका हाथ पकड़ लेती हैं। इसका वर्णन निराला जी ने कुछ इस प्रकार किया है। ले लिया हस्त लकलक कहता महाफलक, ले अस्त्र बाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो अन्य सुमन, जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मण हुआ देवी का त्वरित उदय। और उसी समय सहसा देवी प्रकट होकर राम का हाथ पकड़ लेती हैं, थाम लेती हैं और कहती हैं, साधु साधु साधक वीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम के सामने श्री दुर्गा भास्वर। अर्थात लक्ष्य श्रेष्ठ हो और समर्पण हो तो स्वयं ईश्वर भी साथ देता है, और माँ दुर्गा ये शुभकामना देती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। शारदीय नवरात्रि के महत्व को इसमें जिस प्रकार से निराला जी ने वर्णन किया है, राम ये चूँकि आध्यात्मिक प्रकरण है और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने शक्ति का किस तरीके से संवरण किया, शक्ति की आराधना है, यह युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगी। और निराला जैसे महाप्राण रचनाकार के बस की ही है कि जिस तरीके से संश्लिष्ट कथानक को उन्होंने जितनी सहजतापूर्ण शब्दों से और नए नए मुक्तक छंद में नए शब्दों की रचना धर्मिता की है, वह निश्चित रूप से महाप्राण निराला की ही बस की बात है। थैंक यू।